ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं श्री उपदेशामृत। श्लोक क्रमांक 5 हमने पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 6। तो पहले श्लोक पढ़ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। द्वेष्टे स्वभाव जनितेर्वपुष च दोषे न प्राकृत न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगा अम्भसाम न खलु बुद्ध बुद्ध फेन पंके ब्रह्म द्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मे। तो ये श्लोक है आज का। मैं शब्दशार्थ इसका ऐसा है। दृष्टय सामान्य दृष्टि से देखा गया। दृष्टय सामान्य दृष्टि से देखा गया। स्वभाव जनिते किसी के निजी स्वभाव से उत्पन्न। वपुष शरीर का। च तथा दोष। हाँ, वपुष मतलब शरीर का। च तथा तथा दोष है, दोषों से न नहीं प्राकृतत्वम भौतिक होने की अवस्था यानी कि भौतिकता। यह इस संसार में भक्त जनस्य अर्थात शुद्ध भक्ति के पश्चेत उसे देखना चाहिए। गंगा अम्बसाम गंगा जल का। न नहीं खलु निश्चय ही। बुद्ध बुद्ध फेन पंके बुलबुलों यानी कि झाग तथा कीचड़ से। ब्रह्म द्रवत्वम अर्थात दिव्य प्रकृति अपगच्छति नष्ट होती है। नीर धर्मे जल के गुण धर्मों से। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी द्वारा। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। शुद्ध भक्ति, ठीक है, पहले हम तात्पर्य में जाएंगे। पहले हम देखते हैं कि अनुवाद में शिल प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज पे रूप गोस्वामी, श्रीपद रूप गोस्वामी इस चीज पे हमें बता रहे हैं कि जो बाह्य दृष्टिकोण से हम जो वस्तुएं हमें दिखती हैं, प्रतीत होती हैं, हमें उसे केवल बाह्य दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, उसकी वास्तविकता क्या है वो समझना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम नेत्रों से जो देखते हैं वो केवल बाह्य वस्तु रहती, वास्तविकता अलग रहती है। जिसे हम दृष्टि दोष भी कह सकते हैं कि हम आंखों से जो देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि वही सत्य है, वास्तविकता अलग भी हो सकती है। जैसे कि उदाहरण शिल प्रभुपाद जी यहाँ पे दे रहे हैं गंगा का।
गंगा जल हो सकता है दिखने में, हो सकता नहीं है, होता ही है कि वर्षा जब ऋतु होती है, बरसात का मौसम रहता है, तो उस समय काफी फेन यानी झाग आ जाती है गंगा में। और क्योंकि वर्षा ऋतु है तो पानी में जो उफान होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इतने जब उफान में जब पानी ऊपर से आता है पहाड़ों से, तो बहुत सारे इतने जब बहाव उसका बहुत ज्यादा होता है तो मिट्टी भी साथ में आती है, जिसके कारण पानी जो है मटमैला हो जाता है। क्योंकि मिट्टी अभी नीचे बैठी नहीं है, वो भी ऊपर तैर रही है, तो पानी बहुत गंदा दिखता है। ऐसा लगता है कितना जो गंगा का जल कितना गंदा है, मैला है, कि ये दूषित हो चुका है, परंतु वास्तविकता में दूषित नहीं हुआ है। वो अभी भी उतना ही शुद्ध है। उसकी जो आध्यात्मिक जो क्षमता है वो कम नहीं हुई है। अभी भी वो गंगा जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से ही निकला है, अभी भी वो चरणामृत है, उसमें वो क्षमता है। तो ये क्यों समझाया जा रहा है, गंगा जल का उदाहरण श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी इसलिए दे रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त अर्थात कौन, जो निरंतर कृष्ण स्मरण में है, जो जानते हैं अपना मूलभूत उनकी स्थिति की वो आत्मा है और कृष्ण के दास हैं, तो वो अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं। कौन अपने आप को शरीर मानते हैं? जो शुद्ध भक्त है वो नहीं मानते। तो ऐसे जो भक्त हैं उनको भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हाँ, अभी ऐसा हो सकता है कि जो भक्त हैं भगवान के, वो क्योंकि जब भौतिक जगत में है तो कोई ना कोई इनको देह तो धारण करना होगा, तो अलग अलग कुल में होते हैं। हो सकता है कोई ब्राह्मण कुल में हो, कोई क्षत्रिय कुल में हो, कोई वैश्य कुल में हो, कोई शूद्र कुल में हो, कोई चांडाल कुल में हो, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका वर्ण कौन सा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जन्म के आधार पर भी यदि देखें तो अलग अलग कुल में सब लोग जन्म लेते हैं। ये नहीं देखना चाहिए कि उनका कुल कौन सा है, क्योंकि बेशक जो भगवान के भक्त हैं किसी भी कुल में हो, वो ब्राह्मण शरीर में, सॉरी, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए वालों को भी तारने की क्षमता रखते हैं। तो इसमें कुल को देखने की कुछ आवश्यकता नहीं, कि जो सोना है, सोना किसी भी पात्र में हो, वो सोना सोना ही होता है। उसकी उसकी जो कहते हैं ना, गुणवत्ता कम नहीं होती। जैसे कबीर जी का एक दोहा है, कबीर जी का कि रहीम जी का है, याद नहीं आ रहा, बट ठीक है, पंक्तियां याद आ रही हैं कि जात न पूछिए संत की, पूछिए संत का ज्ञान। कि कौन से कुल में उत्पन्न हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे हरदास ठाकुर जी, हरदास ठाकुर कहने को तो कह सकते हैं कि यवन कुल में पैदा हुए, परंतु फिर भी नाम आचार्य हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको नाम आचार्य की पदवी दी, क्यों? क्योंकि रोज कम से कम 3 लाख नाम जप करते थे, फिर ही कुछ प्रसाद सेवा करते। कुरूप चेहरा, ये दिखने में सुंदर है या नहीं, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। शरीर विकृत है या सीधा है, रोगी है या नहीं है, स्वस्थ है, शरीर शक्तिशाली है या अशक्त है, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि ये भी नहीं देखना चाहिए कि जो भक्त है वो कौन से देश से है, क्या उसका जन्म भारतवर्ष में हुआ है या किसी अन्य देश में हुआ है। क्योंकि ऐसा पाया गया है कि बहुत बार भक्त लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं कि हमें जब नाम दीक्षा लेनी है, जिन गुरु से दीक्षा लेनी है वो भारतीय होने चाहिए, हमें विदेशी गुरु से दीक्षा नहीं लेनी। ऐसा होता है बहुत बार, जब भक्त लोग दीक्षा लेते हैं तो कौन से गुरु महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं? नहीं, हम जो भारतीय है ना, वो हम विदेशी गुरु महाराज से दीक्षा नहीं। क्यों भाई? तो ये रूप गोस्वामी हमें समझा रहे हैं कि बाह्य दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए भक्तों को, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं जो मूल कृष्ण भावना में स्थित हैं, संबंध कृष्ण से। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी भी दूषित नहीं हो सकता। अच्छा, सिंपल सी बात, हम लोग जब किसी शुद्ध भक्त से, शुद्ध भक्त मतलब जो निरंतर कृष्ण सेवा में रत है, ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति से कुछ आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं, हमारी अपेक्षा क्या है ऐसे व्यक्ति से?
एक ही अपेक्षा रहती है, और एक ही अपेक्षा होनी चाहिए कि हमें उनसे केवल कृष्ण चाहिए। तो जब हमें उनसे केवल कृष्ण चाहिए, तो फिर हम क्यों देखना चाहिए कि वो कौन से कुल में पैदा हुए हैं, वो सुंदर है कि नहीं दिखने में, कोई इन्हें बीमारी है कि नहीं, कौन से देश में पैदा हुए हैं। हमें क्या चाहिए उनसे? कृष्ण चाहिए। तो क्या वो कृष्ण देने में सक्षम है हमें? हाँ है। तो फिर क्यों हम देख रहे हैं कि वो कौन से कुल में पैदा हुआ? हमें तो कृष्ण चाहिए ना। जैसे मान लीजिए, ठीक है, सिग्नल पे जब हम जाते हैं, किसी भी सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल पे, हमें लोग दिखते हैं जो भिक्षा मांग रहे हैं, कुछ दे दीजिए खाने को, या कुछ चंद पैसे कुछ दे दीजिए। तो वो क्या भेद करते हैं कि जो व्यक्ति आ रहा है, वो स्कूटर पे आ रहा है, मोटरसाइकिल पे आ रहा है, स्कूटी पे आ रहा है, फोर व्हीलर में आ रहा है, उसकी होंडा सिटी है, या उसकी आल्टो है, या उसकी फॉक्स वैगन है, या उसकी फोर्ड है? नहीं, जो भी मिले उसको बोलते हैं भिक्षाम दे, कुछ दे दो साहब जी। तो बाह्य दृष्टिकोण देखते नहीं है वो, कि सुंदर है कि नहीं है। अब भगवे कपड़े वालों को नहीं छोड़ते वो लोग, कुछ भिक्षा में दे दो, बीमार है नहीं है, भिक्षा में दे दो कुछ। क्यों? उन्हें पता है कि हमको बाह्य चीजों से क्या लेना देना। सामने वाला कार में आ रहा है, टू व्हीलर में आ रहा है, दिखने में सुंदर है, बदसूरत है, स्त्री है, पुरुष है, कौन से गांव से है, नाम भी नहीं पूछते वो लोग। क्यों? उनको एक ही चीज से मतलब है कि मुझे आपसे धन चाहिए, और वो उनका जो अपेक्षा है वो पूरी हो गई, खुश है वो लोग। तो हम सब लोग क्या है? आध्यात्मिक मार्ग में भिक्षुक ही तो हैं। हमें क्या चाहिए? हमें कृष्ण चाहिए। और कौन व्यक्ति कृष्ण दे सकता है? फिर वो कोई भी बाह्य दृष्टि से दिखने में कैसा हो, किसी कुल से हो, वो किसी भी देश से हो, राष्ट्र से हो, दिखने में सुंदर हो नहीं हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, हमें केवल एक वस्तु चाहिए। यदि वो व्यक्ति वो वस्तु देने में सक्षम है, तो हम संतुष्ट हैं। तो वो वस्तु क्या है? कि हमें केवल उनसे कृष्ण चाहिए। तो कृष्ण चाहिए मतलब क्या? कृष्ण की सेवा। क्योंकि जब कोई भक्त, शुद्ध भक्त हमें कृष्ण देंगे, मतलब क्या देंगे? कृष्ण को उठा के हमारी झोली में देंगे क्या? दे भी दिया, हम संभाल पाएंगे क्या? तो जो चीज हम संभाल सकते हैं वह सरल सेवा। कृष्ण भक्त हमें सेवा देंगे। वो जब कोई सेवा दे रहा है, तो ये नहीं देखना चाहिए कि वो बाह्य दृष्टिकोण से किस स्वरूप में है। तो साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। कृष्ण परम पावन है, और जो वस्तु उस परम पावन के संपर्क में आ गई, वो कैसे दूषित रहेगी? वो भी पावन हो ही जाती है। उदाहरण हमने देख लिया गंगा जल का, कि कुछ समय के लिए वर्षा ऋतु में थोड़ा लगता है कि गंगा कैसे ना, ऐसा लगता है कि कुछ मलिनता आ गई, तो कौन स्नान करेगा, वापस गंदे हो जाएंगे। पर नहीं, जो भक्त है वो जानता है कि गंगा की महिमा क्या है, वो जाएगा, डुबकी लगाएगा, स्नान करेगा, धन्यवाद देगा भगवान को, गंगा मैया को धन्यवाद देगा, प्रणाम करेगा, और बाहर आ जाएगा। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। वैसे ही जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वे शरीर की अवस्था को नजरअंदाज करते हुए, जो भक्त है उसकी महानता को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रणाम करेंगे, और उनसे स्वीकार करेंगे क्या? कृष्ण को, कृष्ण की सेवा को, उनका संग स्वीकार करेंगे। तो ये हो गया अनुवाद। आगे बढ़ते हैं तात्पर्य की तरफ। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त जो कि आत्मा की क्रिया, सॉरी, शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। वाह, क्या बात कही श्रील प्रभुपाद जी ने।
श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भगवान की सेवा है वो मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है, क्योंकि जो भक्ति है वो किसकी क्रिया है, वो आत्मा की क्रिया है। क्योंकि आत्मा के स्वभाव है ना, जीवेर स्वभाव क्या है, क्या श्लोक है वो, किसी को याद है क्या श्लोक है वो? कृष्णेर नित्यदास। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे ने। धन्यवाद माता जी। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, गोपीर भर्तुर पद कमले और दास 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 दास। तो जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का दास है। जीव मतलब कौन, आत्मा। तो इसलिए कहा गया जो शुद्ध भक्ति है वो किसकी क्रिया है, वो आत्मा की क्रिया है। और यदि, जब यदि मतलब यहाँ पे कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि वो आत्मा की क्रिया है और मुझे आत्मा के स्तर पे कार्य करना है, तो मतलब क्या, मतलब ये कि मैं शरीर के स्तर पे नहीं हूँ, मतलब मैं शरीर के स्तर से मुक्त हो गया हूँ, मतलब मैं अभी आत्मा के स्तर पे आ गया हूँ। वही प्रभुपाद जी दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। तो भगवान की जो दिव्य प्रेममय सेवा है हम तभी कर पाएंगे जब हम मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। अभी प्रश्न ये उठता है कि मुक्त किससे मुक्ति चाहिए। रूपा जी ने तो कह दिया कि भगवान की जो सेवा है वो हम तभी संपन्न कर पाएंगे मुक्त अवस्था में। तो मुक्ति किससे, किस चीज से मुक्ति, आप में से कोई बताएंगे कि मुक्त अवस्था कौन सी है, ये किस चीज से मुक्ति। हरे कृष्ण कोई भक्त कहना चाहते तो माइक ऑन कर सकते हैं, चैट सेक्शन भी आपके लिए उपलब्ध है। भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है, कौन सी मुक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, श्रद्धा माता जी कह रहे जन्म मृत्यु, तो ठीक है। और कुछ, भौतिक इच्छा। भौतिक इच्छा, या स्मृतिवती माता जी भौतिक इच्छा, और श्याम कृपा प्रभु कुछ कहना चाहते हैं आप। हाँ प्रभु जी, जी जो है तो ये मुक्ति वो मुक्ति पांच मुक्ति की नहीं है, वैकुंठ प्राप्ति की मुक्ति की करना है। प्रभु जी का, प्रभुपाद का कहना है इस पे, ओके, मेरे को लगता धन्यवाद। और कोई भक्त कुछ कहना चाहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि श्रद्धा माता जी के ओके, अर्चना प्रेसी माता जी कह रहे हैं आसक्ति, किस चीज से आसक्ति, अच्छा, आसक्तियों से मुक्ति कह रहे हो क्या, ओके समझ गया। तो जन्म मृत्यु, तो जन्म मृत्यु से मुक्ति, ठीक है। तो जन्म मृत्यु से जब मुक्त हो जाएंगे तो हम भगवान के धाम में जाएंगे, वहां उनकी सेवा करेंगे, समझ गए। और श्याम कृपा के प्रभु कह रहे हैं कि जो 5 प्रकार की मुक्ति है शायद उसके बारे में बात कर रहे हैं, तब हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, ठीक है, हम भगवान के सानिध्य में जाएंगे, सेवा कर पाएंगे। और आसक्तियों से मुक्ति अच्छा प्रेसी माता जी कह रहे हैं, और प्रीतिवती माता जी कह रहे हैं कि क्या कहा था, भौतिक इच्छाएं शायद से, है ना, ठीक है, भौतिक इच्छाएं, बराबर। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, प्रियंका माता जी, ओके, ठीक है। तो सब एक ही चीज बोल रहे हैं। देखो जो हम बात कर रहे हैं कि मुक्ति की जो 5 प्रकार हैं, और जन्म मृत्यु की जो बात कर रहे हैं, डेफिनेटली कि जब हम ऐसे मुक्त हो जाएंगे हम भगवान के धाम जाएंगे, हम भगवान की प्रेममय सेवा कर पाएंगे, और तभी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अभी जब तक हम इस शरीर में है, इस भौतिक देह में है, तब हम भगवान की प्रेममय सेवा कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए जो बाकी उत्तर आए हैं कि हमें हमारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना होगा, हमारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना होगा, और अन्य अभिलाषिता शून्य, वही जो अन्य भौतिक अभिलाषाएं उनसे शून्य होना होगा। क्योंकि सेवा और भोग, भोग मतलब भौतिक जो इच्छा, इंद्रिय तृप्ति, या फिर हम जो भौतिक इच्छाएं हमारे मन में है, जहां हम कृष्ण को भूल के कुछ कार्य करना चाहते हैं, सीधी बोली बात बोली जाए तो दोनों साथ में नहीं हो सकते। या तो हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ कर सकते हैं, या हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कर सकते हैं।
तो यदि हम, बात हो रही है कि किससे मुक्ति की बात हो रही है, तो बात हो रही है कि हमारी जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है, आसक्तियां हैं हमारी, जो ऐसी अभिलाषाएं हैं भौतिक, उनसे मुक्ति की बात हो रही है। कि जब हम उससे मुक्त हो जाएंगे, उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां हम अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करना चाहते, हम केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहते हैं। और जो प्रवृत्ति है कि मुझे मेरी भौतिक इंद्रियों की संतुष्टि करनी है, इससे जब हम मुक्त हो गए, तभी हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? जैसे उदाहरण के लिए, समय हो गया है, भगवान को भोग लगाना है, दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, भगवान को भोग लगाना है। पर मुझे ये भी पता है सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे भी भूख लगी है। तो अभी, और भोजन रेडी है, प्रसाद रेडी है, मतलब जो भगवान को भोग लगाना है वो अलग है, और जो प्रसाद ऑलरेडी भगवान को सुबह का भोग लग चुका था वो भी रेडी है। मैंने नहीं खाया सुबह से, और कल की एकादशी मतलब जो उपवास था जो था, तो ठीक है, बहुत भूख लगी है। तो अभी मेरे सामने दो प्रकल्प हैं, प्रकल्प या फिर ऑप्शन मेरे पास है, पर्याय हैं। या तो मैं भोजन प्रसाद के लिए बैठ जाऊं, या मैं जाके भगवान को, दो विकल्प है मेरे पास। और दोनों में साथ में तो कर नहीं सकता, एक हाथ से भगवान को खिला रहा हूँ और एक हाथ से खुद खा रहा हूँ, उतने शुद्ध भक्त अभी तक बने नहीं है। तो यदि भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा करनी है, तो उसके लिए फिर हमें मुक्त अवस्था को पाना होगा। कौन सी मुक्त अवस्था? कि फिर मेरी जो स्वयं की अभिलाषा है भौतिक, उसे त्यागना होगा। तो यदि मैं उससे मुक्त हो पाया, तो भगवान की सेवा कर पाऊंगा। तो इस मुक्ति की यहाँ पे बात हो रही है। तब कह रहे हैं कि वो आत्मा की प्रक्रिया है, जहां पे मैं शरीर का, कह रहे ना कि अभी जो डिमांड्स है इंद्रियों की, उससे मुक्त हो गया है। तो क्या हम प्रसाद लेना बंद कर दें? नहीं। बहुत बार जब बात होती है कि मुक्ति की, तो हमारी बहुत आसक्तियां होती है जहां पे हम कृष्ण को नहीं सेवा करना चाहते। जैसे क्या उदाहरण दे अभी, माला हमारी 16 सुबह कर लेनी चाहिए थी, पर सुबह नहीं होती, फिर वो दिन में भी नहीं होती, रात तक जाती है। क्यों? दिन में बहुत सारे काम में लग जाते हैं, या तो किसी से चैटिंग करेंगे, या किसी से बातचीत करेंगे, या गप्पे मारेंगे, या कहीं घूमने जाएंगे, जो भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। माला लास्ट में क्यों? क्योंकि अभी तक हम भौतिक आसक्तियों से मुक्त नहीं हुए, इसलिए माला हमारी प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि इसलिए हम जो नाम जप की सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए उस नाम जप की सेवा जाती है लास्ट में, रात को एकदम जब सोना होता तब याद आता है कि मेरी माला बाकी है। तो इसलिए कहा कि शुद्ध भक्ति जो आत्मा की क्रिया है, और भगवान की दिव्य जो प्रेममय सेवा है, हम तभी कर पाएंगे जब मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। तो जब तक हम मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं होते, तो सेवा करना छोड़ दे? नहीं, तब भी हमें सेवा करनी है, क्योंकि सेवा करते रहेंगे तो ही मुक्त होंगे। जैसे एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज को एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि महाराज, हम डिटी वर्शिप करते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, सेवा करते समय मन में बहुत सारी, क्या कहते हैं, अभिलाषाएं, भौतिक अभिलाषाएं जिसे मन में उमड़ती है। मन है ना, अभिलाषा इच्छाएं तो आएंगी, तो वो इच्छाएं आती हैं। तो बहुत अपने आप को देख के ऐसे बुरा लगता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, और मन में ऐसे गंदे विचार आ रहे हैं कि मैं खुद की इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान के जो अर्च विग्रह की सेवा ना करूं। जब मैं थोड़ा शुद्ध हो जाऊंगा, जब मन थोड़ा स्वच्छ हो जाएगा, तब मैं आऊंगा भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करने। तो महाराज ने जो उत्तर दिया, महाराज ने कहा कि हम शुद्ध होंगे तो कैसे होंगे? हम भगवान की सेवा से ही शुद्ध होंगे। डजेंट मैटर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मन में कैसे विचार आ रहे हैं, आप सेवा करते रहिए। क्योंकि आप भगवान की सेवा करते रहेंगे तो अवश्य एक दिन, क्योंकि हम भागो बार बार सेवा के माध्यम से कृष्ण के संपर्क में आ रहे हैं, तो हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, हम धीरे धीरे शुद्धता की ओर बढ़ेंगे। और तब हम उस तरफ को भी प्राप्त करेंगे जहां पे हम शुद्ध भावना से कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। तो निसंदेह अभी की अवस्था जो हमारी है, हमारी मतलब एटलीस्ट मेरी जो है, हम मुक्त अवस्था में नहीं है, हम अभी भी बद्ध अवस्था में है। परंतु फिर भी हमें सेवा करते रहना है, ताकि बहुत जल्द हम मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सेवा के शुद्धिकरण की प्रणाली से। तो भगवान वही भगवत गीता में 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कह रहे हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते।
जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। तो क्या कह रहे हैं? जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वो तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। तो बहुत सिंपल चीज बताइए यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी, जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है मतलब क्या? अगेन वही ट्रांसलेशन, डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा, सिंपल, जो सेवा में लगे रहता है, जो हमेशा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो भाग्यशाली है। क्योंकि सेवा में लग गया मतलब कभी उसका पतन नहीं होगा, कभी भी भक्ति छोड़ के नहीं जाएगा जो हमेशा सेवा में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि सेवा में लगा हुआ है, उसका शुद्धिकरण की प्रणाली प्रणाली चालू है, प्रगति पथ पर है, और तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाएगा और ब्रह्म को पद को प्राप्त होगा। ब्रह्म पद मतलब आत्मा के स्तर पे पहुंच जाएगा। आत्मा के स्तर पे पहुंच गया मतलब वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मतलब किसका हूँ? परमात्मा को मुझे क्या करना है? सेवा करनी है। अभी आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, अव्यभिचारिणी भक्त का अर्थ क्या है? सॉरी, अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्तिमय सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वो भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो वो कृष्ण भावनामृत है। तो अंतर देखिए कहाँ पे है, केवल इस चीज में अंतर है, चेतना का। हमारी चेतना कैसी है? भौतिक है या आध्यात्मिक? कृष्ण में है या संसार में? पूरा खेल चेतना का है कि हमारी चेतना क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। यदि हमारी चेतना को हम केवल भौतिक भोग की ओर धकेल रहे हैं तो भौतिक चेतना है। यदि उसी चेतना को कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं तो हो गए हम कृष्ण भावना भावित। बाह्य दृष्टि से देखें ना तो कुछ परिवर्तन नहीं आता, कुछ भी नहीं। हम रोज ऑफिस जाते थे, रोज स्कूल जाते थे, रोज घर में रहते थे, अभी भी वही कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, घर में रह रहे हैं। पर बाह्य दृष्टि देखे तो कुछ परिवर्तन नहीं। कल भी हम पैंट शर्ट पहनते थे, आज भी पैंट शर्ट पहनते हैं। कल भी हम साड़ी पहनते थे, आज भी साड़ी पहनते हैं। कल भी सूट पहनते, आज भी सूट पहनते हैं। कल भी वही खाना खाते थे, आज भी वही खाना खा रहे हैं। तो अंतर कहाँ पे आया? कल भी गाड़ी में ऑफिस जाते थे, आज भी गाड़ी में ऑफिस जा रहे हैं। तो अंतर केवल ये आया कि चेतना में परिवर्तन आया। कार्य वही है, परंतु पहले अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे थे, आज कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो अंतर कहाँ आया? केवल चेतना में आया कि किस लिए कार्य हो रहे हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए या कृष्ण के लिए। तो ये अंतर। जो शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है, जो कह रहे थे आप, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम। तो अन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। तो शुद्ध भक्ति योग कहा गया है किसे? जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है। अच्छा, जब ये ज्ञान की बात हो रही है, कौन से ज्ञान की बात हो रही है? जो निर्विशेष ज्ञान है, जहाँ पे हम ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, हम केवल निर्विशेष ज्ञान आप समझ रहे होंगे, जो मायावाद सिद्धांत है कि ब्रह्म में लीन हो जाना, उस ज्ञान की बात हो रही है, जो अधूरा ज्ञान है। और कर्म मतलब सकाम कर्म, उसके बारे में बात हो रही है। तो जो भक्ति है वो इन दोनों से परे है, निर्विशेष ज्ञान से भी परे है और सकाम कर्म से भी परे है। तब उसे कहते हैं शुद्ध भक्ति योग, जहाँ पे उसका एक ही ध्येय, एक ही गोल है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाता है तो वो पहले से ही मुक्त रहता है। सगुणान समतित्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पित। क्योंकि मुक्त अवस्था प्राप्त करने के बाद जीव क्या करने वाला है? जब वो मुक्त हो गया तो वो जान गया ना मैं आत्मा हूं, तो आत्मा क्या करेगा? परमात्मा की सेवा करेगा। जैसे जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि एज ए आइडेंटिटी मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी पोस्ट के डेजिग्नेशन के मैं मैनेजर हूँ यहाँ का, मतलब मुझे क्या करना है? जिस दिन उसको समझ में आ गया मैं मैनेजर हूँ, मतलब क्या करना है? मुझे मैनेज करना है, मैनेजमेंट देखना है।
वैसे मुझे समझ में आ गया, मैं आता हूँ तो मतलब क्या करूंगा, परमात्मा की सेवा करूंगा, यही सक्रियता है। और यदि आत्मा क्या करेगा, भगवान की सेवा करेगा। तो यदि मैं पहले से सेवा कर रहा हूँ मतलब क्या, मुक्त हूं, मैं जानता हूं मैं आत्मा हूँ, ये भगवान की सेवा करनी। तो कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा से बंधता नहीं। भले ही शरीर से वो भौतिक रूप में बद्ध लगे, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से ना देखे। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता तब तक वो दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। इंग्लिश में कहावत है, इट टेक्स वन टू नो वन। तो एक भक्त को पहचानने के लिए एक भक्ति चाहिए, एक भक्ति है जो दूसरे भक्त को पहचान सकता है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि भक्त तीन प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता, उसे तो केवल मंदिर में केवल अर्च विग्रह के पूजन से प्रयोजन रहता है। किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा अभक्त में और भक्त तथा भगवान में अंतर कर सकता है। इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त तथा भक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। तो यहाँ हम रुकते हैं, किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, यस, कुछ प्रश्न है तो आप माइक ऑन कर सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो शुद्ध भक्ति की अवस्था है, हमने देखा अभी चेतना के स्तर पे होती है, तो यह चेतना के स्तर पे होती है क्या, बाह्य रूप से हम सेवा करके फिर हमारी चेतना में परिवर्तन आता है? सॉरी, समझा नहीं, फिर से बोलिए एक बार। चेतना का क्या? ये शुद्ध भक्ति है, ये हमें चेतना के स्तर पे बदलाव लाती है, या फिर बाह्य रूप से सेवा करके फिर हमारे चेतना में परिवर्तन आता है क्या? देखिए, दोनों तरीके से। जो हम बाह्य रूप से कार्य कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारी चेतना पे पड़ता है, और हमारी चेतना का भी प्रभाव हमारी बाह्य क्रियाओं पर पड़ता है। जैसे कि हम बाह्य रूप से कोई सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी चेतना का शुद्धिकरण होगा। और जब हमारा चेतना शुद्ध होती है तो हम क्या करेंगे, हम भगवान की सेवा करने की इच्छा करेंगे। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि चेतना का प्रभाव शरीर पे कैसे पड़ता है। जैसे एक नम्रता, विनम्रता क्या है, चेतना, चेतना का स्तर है कि मुझे नम्र रहना है। तो शरीर के भी कुछ रहता है ना, शरीर का प्रभाव। मान लीजिए हम अभी, हम मतलब मान लीजिए मैं अभी कुर्सी पे बैठा हूँ, चेयर पे बैठा हूँ, तो अगर मुझे किसी को नम्रता से बोलना है तो कैसे होगा, ऐसे हाथ जोड़े मतलब समझ में आता है कि नम्रता, प्लीज मेरे लिए पानी लाएंगे क्या, एक कार्य कर देंगे क्या। पर अगर मैं ऐसे करके बैठा हूँ, कहाँ से नम्रता आएगी कि मैं बोलूंगा कि पानी ला के दोगे क्या। तो समझ में आता है कि बॉस का एटीट्यूड है कि जाओ पानी लेके आओ। तो हमारे शारीरिक क्रियाओं का प्रभाव हमारी चेतना पे पड़ता है, और हमारी चेतना का प्रभाव हमारी शारीरिक क्रियाओं पे पड़ता है। और रही बात जब सेवा की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम शरीर से जब सेवा करेंगे तो उससे हमारी चेतना का शुद्धिकरण होगा, और कृष्ण कृष्ण भावना भावित हमारी चेतना बनेगी। और जितना हमारा चेतना कृष्ण भावना भावित बनेगा, उतना हम सेवा करने का प्रयास करेंगे। जी माता जी। जी प्रभु जी, मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि हमें दोनों रूप से मतलब चेतना के स्तर पे भी और बाह्य रूप से भी प्रयत्न करना चाहिए हमारे डेफिनेटली, चेतना को विकास करने के लिए। डेफिनेटली। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। वेलकम, हरे कृष्ण। और कोई भक्त कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा। कोई भक्त कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो माइक ऑन कर सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है, ऐसा कंसीडर करके चले। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं ही प्रश्न पूछ लेता हूँ। तो प्रश्न ये है कि अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ क्या है? कौन भक्त बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। जो शुद्ध भक्ति है वही अव्यभिचारिणी है, यानी वो व्याभिचारिणी पूरी है, और अव्याभिचारिणी है वो शुद्ध भक्ति है। और शुद्ध भक्ति क्या है प्रभु जी? शुद्ध भक्ति बोले तो चेतना, अपनी चेतना शुद्ध होना चाहिए, बाह्य से और अंतर से सब भगवान की तरफ, जो भी कर रहा हूँ तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये जो अपनी धारणा हो जाएंगी तो भी अपन शुद्ध भक्त बन जाएंगे, नहीं तो नहीं। अपना थोड़ा भी लालसा रह गया या कुछ रह गए तो नहीं होगा। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। भावना पहुंच गई प्रभु जी आपकी। धन्यवाद। और कोई भक्त कुछ बताना चाहेंगे कि शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद माता जी। शुद्ध भक्ति पूर्ण शरणागति जो लेते हैं उनको कहते हैं, और अन्य अभिलाषिता शून्यम जैसे बताया है वैसे जो भक्त भाव रखते हैं उनको कहते हैं। और ये पूर्ण शरणागति कैसे ली जाती है? पूर्ण शरणागति श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से, श्रद्धा भावना से, पूर्ण विश्वास से दिया जाता है भगवान का आश्रय। और शुद्ध भक्ति में क्या करते हैं हम? सेवा करते हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विस। और अन्य अभिलाषिता शून्यम क्या है? वो पूर्ण भौतिक आसक्ति से पूर्ण रहित रह के ओनली भगवान की प्रेममय सेवा करना। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और 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 यहाँ पे प्रभुपाद जी एक स्टेटमेंट कहते हैं कि कृष्ण का जो भक्त है कभी भौतिक दशा से बंधता नहीं, भले ही वह शरीर से वो भौतिक रूप में बद्ध लगे। इस स्टेटमेंट को कोई समझा सकते हैं क्या? स्टेटमेंट सिंपल है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा से बंधता नहीं। प्रभु जी, वो भौतिक कार्य तो करता है लेकिन उससे डिटैच होता है और सिर्फ भगवान के लिए भगवान की सेवा करता है, और अपना भौतिक कार्य भी करता है लेकिन उससे डिटैच होता है। ओके, धन्यवाद। वो अपना भौतिक कार्य करता है और उससे डिटैच रहता है क्योंकि उसे अनासक्त रहता है, क्योंकि वो कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए कृष्ण का भक्त कभी भी भौतिक दशा से बंधता नहीं। ओके, एक और लास्ट प्रश्न। जो कृष्ण भक्ति है, कहाँ गया? ठीक है, किस पे निर्भर करती है? कृष्ण भक्ति। हरे कृष्ण हरे जी। हरे कृष्ण। कृष्ण भक्ति हमारी श्रद्धा और दृढ़ विश्वास पे निर्भर करती है। ओके, और कोई उत्तर?